जीप में बिठाकर 10 घंटे और 9 में 3 घंटे चलाने के बाद डिब्रूगढ़ में उन्हें छोड़ दिया गया। डॉक्टर लोहिया ने वापस गुवाहाटी आकर कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गुवाहाटी के ऐतिहासिक कॉटन कॉलेज में भी छात्रों को संबोधित किया, जहां कभी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने भी शिक्षा पाई थी। लेकिन सबसे जोरदार सभा थी चर्च मैदान की। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और इसमें डॉक्टर लोहिया के लिए एक जबरदस्त स्वागत भाषण दिया था गुलाब बोरबोरा ने। इस सभा में भारत सरकार को चेताते हुए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, मुझे कहना ही चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार सचेत नहीं हो रही है और उसके अफसर और सैनिक चीनी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने की बजाय मेरे जैसे एक निस्सहाय शस्त्र विहीन व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है उसके सामने अपनी क्षमता जतलाती है। अगर सरकार उर्वशियों को अलग थलग करने की नीति में आमूल परिवर्तन नहीं करती तो इस तरह अलग थलग रखा हुआ उर्वशियम तिब्बत के रास्ते जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि 1952-53 में सीमा के लगभग 80 मील अंदर क्रॉनली तक चीनी आ गए थे। माओ से तुम की तस्वीर और तमगे भी पहाड़ी लोगों में बांटे गए हैं। डॉक्टर लोहिया की दूरदर्शी आंखें चीन की ओर से वह खतरा स्पष्ट देख रही थी जिसे भारत सरकार, उनके सलाहकार और उनके अफसर देख ही नहीं पा रहे थे। लोहिया की चेतावनी के 3 साल के भीतर ही चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और सबसे पहले उर्वशियों का तवांग भी उसने रौंदा और जीता। लोहिया की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। उर्वशियम में लोहिया का तीसरा अभियान भी हुआ। युद्ध के बाद भारत सरकार को अपनी भूलों का एहसास हुआ। उसने डॉक्टर लोहिया को उर्वशियम में खुलकर यात्रा करने की न केवल अनुमति दी बल्कि उसके लिए वाहन आदि की भी सारी व्यवस्था कर दी। लोहिया उर्वशियम के हर हिस्से में गए। श्री गुलाब बोरबोरा, प्रोफेसर अजीत कुमार शर्मा, श्री किरण बेजबरुआ, प्रसिद्ध लोक गायक श्री भूपेन हजारिका और श्री हेम बरुआ, श्री रमणी बर्मन एवं श्री रखाल दास गुप्ता जैसे समर्पित समाजवादियों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। डॉक्टर लोहिया गांव-गांव में जाकर उर्वशियम के साधारण लोगों से मिले और उनके जीवन को नजदीक से देखा। वहां से जो उन्होंने पत्रों में यात्रा वृत्तांत लिखा है वो इतना यथार्थपरक, काव्यात्मक और लालित्यपूर्ण है कि वह आधुनिक भारतीय साहित्य के लिए भी एक धरोहर ही है। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर पर मेरे मरने के बाद, लेकिन दलगत राजनीति ऐसी संकीर्ण होती है कि लोहिया जैसे सत्पुरुष की भावनाओं की कद्र उनके जाने के बाद भी नहीं कर सकी। तभी तो 1972 में जब नेफा का नए सिरे से नामकरण किया जा रहा था, तब यदि तत्कालीन सरकार चाहती तो लोहिया को श्रद्धांजलि रूप में भी इसका नाम उर्वशियम रख सकती थी। लेकिन लोहिया जी की स्मृति और योगदानों की जगह उन्होंने 2 अफसरों की सिफारिश को ज्यादा तरजीह दी। तो भी डॉक्टर लोहिया हम सब के हृदय में है और उर्वशियम के प्राकृतिक सौंदर्य में भी सदा विराजमान है और सदा विराजमान रहेंगे। ओ विदेशी बंधु दूर भोगिया আজি কি অনবন্ধু